श्री कृष्ण गोविंद हरे राम नाथ नारायण वासुदेव तूने अजब रचा भगवान के नाम टीका तूने अजब रचा भगवान के नाम हरि भजन सुनन को कान दिए हरि सुनन को मुख से हरि गुण ज्ञान मुख से हरि गुण ज्ञान तूने अजब रचा तूने अजब रचा युवादी हरि भजन करन को युवादी हरि युवादी हरि भजन आँख कर पहचान आँख कर पहचान शीश दिया गुरु चरण झुकन को शीश और हाथ दिए कर हाथ दिए तूने अजब रचा भगवान के नाम टीका तूने अजब रचा दान दिए हरि भजन सुनन को कान दिए मुख से कर गुण गान मुख से कर गुण गान तूने अजब रचा भगवान
पार्वती पतये नमः। प्रातःकालीन मेला में रामचरित्र श्री महादेव जी पार्वती को श्रवण करा रहे हैं। वाल्मीकि के आश्रम में भगवान राम का स्थान दिया गया, बनाया गया। भगवान राम सीता लक्ष्मण समेत वहां रहने लगे। श्री महादेव जी कहते हैं सुमंत्रोपि तथा अयोध्याम दिनांते परवेशः वस्त्रेण मुखम आच्छाद्य वस्पाकुलितलोचनः। महादेव जी कहते हैं इधर सायंकाल के समय सुमंत्र ने भी वस्त्र से मुख ढक करके नेत्रों में जल भरे हुए अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। श्री राम लक्ष्मण सीता को छोड़ के गए आए और मुख ढक करके नेत्रों में आंसू भर करके अयोध्यापुरी में सुमंत्र जी प्रवेश कर गए और रथ को बाहर खड़ा करके राजा को देखने के लिए घर के निवास में गए, रनिवास में, और जय जयकार की दशरथ महाराज को प्रणाम किया। राजा ने सुमंत्र को नमस्कार करते हुए देखा तो व्याकुल होकर के कहने लगे कि ततोनम सुमंत्रम राम पुत्रास्ते सीताया लक्ष्मण, कि सीता राम लक्ष्मण कहाँ हैं? तुमने राम को कहाँ छोड़ करके आ गए? उन राम ने मुझ पापी के लिए क्या कहा तथा सीता और लक्ष्मण ने मुझ निर्दयी के लिए क्या कहा? दशरथ जी सुमंत्र जी से पूछने लगी। हा राम, हे प्रिय वादिनी सीते, क्या तुम मुझको दुख समुद्र में डूब करके मरते हुए देखते हो? इस प्रकार राजा दशरथ बहुत समय तक विलाप करते रहे, बहुत देर तक। तब मंत्री सुमंत्र ने दशरथ को बताया, कहते हैं राम सीता तो सौमित्रे मया नीता रथेन चौ श्रृंगवैर्पुराभ्यासे गंगा कूले व्यवस्थिता। सुमंत्र जी ने बताया कि क्या क्या घटनाएं हुई। कहा कि सबसे पहले श्रृंगवेरपुर में गए, गंगा जी के किनारे पर जाकर के टिके। निषाद राज गुह कुछ फल मूल आदि लेकर के आया, किंतु राम ने उन्हें ग्रहण नहीं किया। केवल प्रीति पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक हाथ से छुए। तब रघुनाथ जी ने बड़ का वृक्ष दूध मंगा करके जटाओं का मुकुट बनाया और मुझसे बोले, सुमंत्र जी कह रहे हैं दशरथ जी से, मेरे से राम जी ने कहा कि हे सुमंत्र, जा करके महाराज से कहना कि वो मेरे लिए शोक न करें। वन में हम गए हैं, वन में अयोध्या से ज्यादा सुख हमको प्राप्त होगा। इस प्रकार महाराज जी से कहना। कहा कि मातृ में वदनम ब्रूहि शोकम त्यज्यतु मत्कृते अस्वस्थम राजनम वृद्धम शोका परिलुप्तमम। और माताओं को भी समझाना, राम माता को मेरा प्रणाम कहना और कहना कि मेरे लिए कभी भी शोक न करें। महाराज वृद्ध जो शोकाकुल हैं उन्हें बड़ी प्रकार के राम जी कहते हैं ढांढस बधाना, उनको धैर्य से बाधाना। तो कहते हैं सीता चक्षु पैटाक्षी मामम निरपो समहो दुख गद गदया वाचा रामम किंचित वेक्षतः। उसके बाद नेत्रों में जल भर करके कुछ राम की ओर देखते हुए सीता ने दुख से गदगद कंठ होकर के मुझसे कहा। तब सुमंत्र जी कहते हैं महाराज जी से कि तब महाराज जी ने मुझसे कहा कि साष्टांग प्रणम्ये ब्रूहि स्वस्वरूपदां, मुझे दोनों सासुओं के चरण कमलों में मेरा प्रणाम करना। ऐसा कह करके रोने लगी सीता और वहां से चली गई। और इसके बाद नेत्रों में जल, सबके नेत्रों में जल भरा आया। गंगा जी को पार करके पार पहुंचे हैं और बड़े दुख से मैं उनको छोड़ करके गंगा पार करा के वापस आया हूँ।
तब कहते हैं ततो दुखेन महता पुनरम्यागतः ततो रुदन्ती कौसल्या राजानाम अब्रवीत। कौसल्या ने रोती हुई राजा से इस प्रकार कहा, राजन यदि आपने प्रसन्न होकर के अपनी प्रिया कैकेयी को वरदान दिया तो भले ही उसी पुत्र को राज्य दिया होता, उसी के पुत्र को, लेकिन राम को वन का बात तो नहीं, देश निकाला तो नहीं दिया होता। आप अपने करतूत पर क्यों रो रहे हो? कौशल्या के वचन सुन करके दशरथ जी जैसे घाव में अग्नि का स्पर्श हो गया हो कौशल्या के कहने पर, तो उन्होंने कहने लगे मैं वैसे ही दुख से मर रहा हूँ कौशल्या, फिर तुम मुझसे ऐसे बातें करके दुख क्यों देती हो, घाव में नमक क्यों छिड़कते हो, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। पूर्व काल में मेरी मूर्खता के कारण मुनियों ने मेरे को श्राप दे दिया था, मुनि ने, और उसका श्राप का फल मेरे को अब जाकर के मिला। वह कथा इस प्रकार से बता रहे हैं दशरथ जी कि मेरे को श्राप मिला था कि तुम पुत्र के बिना रोगे। तो कहते हैं अब कल से नहीं मिलेगी चाबी से। तो कहते हैं पूर्व काल में मेरी मूर्खता के कारण ही मरा था, मुनि ने मुझको श्राप दिया था। कहते हैं पुरा यौवने दुष्टम चापम बाणधरो निशि अचरम मृग साक्तयो नदी तीरे महाबले। पूर्व काल में जब एक बार युवावस्था में था, मैं जवान था, मृगया करने के लिए, शिकार करने के लिए जंगल में घूमता, रात्रि के समय में धनुष बांधने के लिए लेकर के वन और नदी के किनारे पर नदी के घूम रहा था। कहते हैं तत्र अर्धरात्रि समय मुनि कश्चित् रसः, तो घूम रहा था तो कहते हैं उस आधी रात्रि के समय किसी प्यासे मुनीश्वर ने, किसी प्यासे ने अपने माता पिता के निमित्त जल ले जाने के लिए जल में घड़ा डुबोया था, और जल में घड़ा डुबोया तो उससे भग भग की आवाज़ आई जल डुबाने से, तो उस समय उसका महान शब्द होता। तब मैं दशरथ जी कहते हैं मैंने सोच करके कि ऐसा सोचा इस घोर में रात्रि में कोई हाथी जल पी रहा है, तब धनुष बाण चढ़ाया और वहां पर मनुष्य की सोचने देने वाला शब्द हुआ, हाय मैं मारा गया, मैंने किसी का अपराध नहीं किया। फिर किसने मुझे मारा वहां से आवाज आई, दशरथ जी कहते हैं जब मैंने बाण चला दिया। तो कहते हैं प्रतीक्षे च माता पिता जलकांक्षा, मेरे माता पिता जल से प्यासे हैं और मैं उनके जल ले जा रहा था, और इस समय मेरे पर बाण क्यों चला दिया किसी ने, मैंने किसी का अपराध नहीं किया। मेरे माता पिता मेरे बाण देख रहे होंगे, मेरे को देख रहे होंगे कि वो आएंगे तो जल पिलाएगा पुत्र। तो कहते हैं दशरथ कहते हैं कि तब मैं बहुत डर गया, भयभीत हुआ, और जाकर के बोला कि उसके पास जाकर के बोला कि मैं दशरथ हूं, मैंने ही अनजान में यह बाण छोड़ा है, उन्हें आप मेरी रक्षा करिए। ऐसा कह करके गदगद कंठ होकर के उनके चरणों में गिर पड़ा, उस पर बाण मारा था। तब उस मुनीश्वर ने मुझसे कहा, हे नृपश्रेष्ठ डरो मत, ब्रह्म हत्या स्पृशेन व त्वं वैश्योऽहं तपसि कृतो पितरो मां प्रतिते चित्राभ्याम परिपीडितो। तुमको ब्रह्म हत्या लगेगी नहीं। अब जब दशरथ कहते हैं मैंने उनके चरण पकड़े तो उनको कहने लगे कि डरो मत, मैं तपस्या में लगा हुआ वैश्य हूँ, मेरे माता पिता भूखे प्यासे व्याकुल होकर के मेरी बाट देखते हैं होंगे, इसलिए मैं अब बिना सोच विचार करके ही तुम उन्हें जल दे आओ, नहीं तो मेरे माता पिता कुपित हो गए तो तुम्हें भस्म कर देंगे।
उन्हें जल देकर के नमस्कार करके अपना कृत्य सुना देना अपने माता पिता को, मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। और तब वह मुनीश्वर ने, दशरथ कहते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे शरीर से बाण निकाल दो और मैं प्राण छोड़ूंगा। तो मुनि के ऐसा कहने पर तुरंत ही मैं शरीर से बाण निकाल दिया और जल का घड़ा लेकर के जहाँ उनके माता पिता थे वहाँ गया। और उस समय माता पिता इस प्रकार चिंता से व्याकुल हो रहे थे कि अंत विद्वा बंधो दर्शो क्षुद्रवासादितो दिशो नयति सलिलम गृहम पुत्र कारणम, कि हम वृद्ध माता पिता लाचार हैं, भूखे प्यासे हैं, और क्या कारण है कि रात्रि के समय में भी हमारा पुत्र अभी तक जल लेकर के नहीं लौटा, हमारा कोई सहारा नहीं है, हम वृद्धजनों का हम शोचनीय हैं और प्यास से अत्यंत व्याकुल हैं। तो क्या कारण है ऐसी अवस्था में हमारा मातृ पितृ भक्त पुत्र अभी तक नहीं आया, हमारी उपेक्षा क्यों कर रहा है आज ये। तो इस समय मेरे पैरों की आहट सुन करके जो है पिता ने पूछा कि बेटा आज तुम इतनी देरी से कैसे आए हो। दशरथ जी कहते हैं कौशल्या से, अब जब उस पैरों की आहट सुनी, उस वृद्ध माता पिता ने पूछा कि आज इतनी देर में क्यों आए हो पुत्र, देरी कैसे हो गई, लाओ शीघ्र जल पिलाओ, हम प्यासे हैं। तो इस प्रकार कहने पर डरते डरते दशरथ कहते मैं उनके पास गया धीरे धीरे और कहते पादयो पाणी पहत्या अहम ब्रह्म विनान्वितो नाहम पुत्र अयोध्या राजा दशरथम। तब दशरथ जी कहते हैं मैं उनके चरणों में प्रणाम करके कहा कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, बल्कि अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैं पापात्मा मृग की आसक्ति के कारण रात्रि के समय पशुओं का वध करना पड़ता था। यद्यपि उस समय जल के तीर से दूर था, किंतु शब्द भेदी होने के कारण जल में हुए शब्द को सुनकर के वहां मृग समझ करके मारने के लिए मैंने एक बाण छोड़ दिया था। और जब सुना कि मैं मारा गया तो मैं डरता हुआ वहां आया। तो वहां आने पर मैंने मुनि कुमार को जटा फैलाए हुए देखा, तो भय से उसके चरण पकड़ लिया और रक्षा करो कहने लगा। कहते माम वैश्रिति तम प्राहो ब्रह्म हत्या भयन तो, तब वहां से तब उन्होंने कहा कि तुमको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, तुम जा करके मेरे माता पिता को जल लेकर के पिला दो, मैं प्राण दो। इसलिए मैं उनके कहने पर, तुम्हारे पुत्र के कहने पर मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरी रक्षा करें। इति श्रुत्वा दुख सुजा विनयम बहु सोच्यतम पतितम सुतो यत्र नयते विनयम। यह सुन करके दुखार्त होकर के उसके लिए अत्यंत शोक करते रोते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। दोनों माता पिता बोले कि जहाँ हमारा बेटा है तुरंत वहाँ ले चलो। ततोदीतम सुतो यत्र माया तो मृदम पति श्रेष्ठम सुत हस्ताभ्याम बहुशम विनेदः। तो तब मैं, दशरथ जी कहते हैं, जहाँ उनका लड़का पड़ा था वहाँ ले गया और वृद्ध दंपति को और हाथों से स्पर्श कराया और तब वो विलाप करने लगे, हा पुत्र करके, हा इति कर्दमानो पुत्र वेति तो वोचताम जलम देहेति पुत्रोति किमर्थम ददास्यहम। तो आप ऐसा रोते हुए बोले बेटा हमें जल दो। आज जल क्यों नहीं देते हो, वो तो जल देते थे। फिर उन्होंने मुझसे कहा राजन, दशरथ जी कहते हैं कि शीघ्र ही चिता बनाओ हमारे लिए। तो शीघ्र ही चिता बनाओ, और मैंने तुरंत वहाँ चिता बना दी। तब वो पुत्र भी और माता पिता भी तीनों चिता पर चढ़ गए और अग्नि लगाने पर भस्म होकर के स्वर्गलोक को चले गए। उस समय वृद्ध पिता ने मुझसे कहा जब चिता बनाई कि तुम्हारे लिए भी ऐसा ही होगा, जैसे हम पुत्र के बिना मर रहे हैं ऐसे तुम्हारे लिए भी यही होगा और तुम भी पुत्र शोक में मरोगे। तो कौशल्या से कहते हैं दशरथ तुम नमक क्यों छिड़क रहे हो घाव में, क्यों कहती हो कि तुमने अपने कर्तव्य पर क्यों रोते हो, ये तो मेरे को श्राप का, अग्नि से मैं पहले ही जल रहा था।
तो ऐसा कह करके दशरथ जी विलाप करने लगे राम लक्ष्मण सीता के लिए। कहने लगे, हा रामम पुत्र हा सीते हा दक्षिणे गुणाकारो तद वियोगम अहम प्राप्तो मृत्यु के कई संभवम। तो राम रोने लगे दशरथ जी, कहने लगे, हा पुत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण, तुम्हारे वियोग में केकई की उपस्थिति की हुई मृत्यु को प्राप्त होगा। केकई ने जो मृत्यु बनाई है मेरे लिए, उसके लिए मैं आज मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। ऐसा कह करके दशरथ जी ने प्राण छोड़ करके स्वर्गलोक को चले गए। उस समय कौशल्या सुमित्रा रानियां, तीनों रानियां रोने लगी और प्रातः काल होने पर वशिष्ठ जी आए वहाँ पर। रात भर रोना धोना चलता रहा और प्रातःकाल वशिष्ठ जी आए और दशरथ के शव को नौका में रख करके दूतों से बोलो, तुम जाओ शीघ्र ही युधाजित की राजधानी में जाके। कहीं युधाजित कौन है? कौन है युधाजित? रोज कथा सुनते हो, एक कान से सुनते हो दूसरे हैं। कहीं का जो भाई है युधाजित के पास जाओ और भरत और लक्ष्मण को बुला करके लाओ और उनसे कहना कि जल्दी ही अयोध्यापुरी चलो और दशरथ और केकई का दर्शन करें। तो कहते हैं, युधाजितम प्रणम्यो चतुर्भुजम सानुजा प्रति भ्रष्टम ब्रीजम जौ। इसका कहने पर तुरंत वहाँ जाकर के युधाजित के पास गए और भरत को प्रणाम करके, शत्रुघ्न को प्रणाम करके सुमंत्र ने कहा कि राजन वशिष्ठ जी ने आपसे कहा है कि छोटे भाई शत्रुघ्न सहित महाराज भरत तुरंत ही जल्दी घर अयोध्यापुरी चले आए। तो अब समझ गए कि कोई घोर संकट उपस्थित हुआ है और वापस आए तो देखा कि वहां पर राजभवन में गए, देखा तो राजलक्ष्मी से शून्य हो रहा, वहां अकेली केकई आसन पर बैठी हुई है और माता को देख करके चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया और भरत जी को आया हुआ देखा। केकई ने प्रेमवश शीघ्रता से हृदय से लगाया, गोद में बैठाया और सिर सुन करके बोली कि मेरे पिता भाई तो ठीक है सब। तो पूछने पर भरत जी ने चिंता होकर के कहा, चित्त से पूछा कि माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम अकेले क्यों बैठी हो? तुम्हारे बिना तो वो एक मिनट भी नहीं बैठते थे, आज अकेले क्यों दिखाई देती हो? तो केकई ने कहा, तुम्हारे लिए दुख की बड़ी दुख की बात है कि अश्वमेध यज्ञ आदि करने वाले तुम्हारे पिता जो है स्वर्ग की गति को प्राप्त हुए हैं। सुनते ही पृथ्वी पर गिर पड़े भरत जी शोकाकुल होकर के और बोले कि कहाँ चले गए राम को मुझे सौंपे बिना कहाँ चले गए? और तब भरत जी ने पूछा, मरते समय महाराज जी ने कुछ कहा था? तो केकई देनी कहा कि हाँ राम हा सीते हा लक्ष्मण ही कह रहे थे। तो भरत जी ने पूछा कि माता तो क्या उस समय राम सीता लक्ष्मण उनके पास में थे? तो केकई बोले, तुम्हारे पिता ने राम को युवराज बनाने की तैयारी की थी, लेकिन उस समय तुम्हें राज्य दिलाने के लिए मैंने विघ्न खड़ा कर दिया था। पूर्व काल में जब दशरथ जी ने 2 वरदान देने के लिए कहा था, वह वरदान मैंने उनसे मांग लिए थे और उनको वन का वास दे दिया था। तो इस प्रकार माता के वचन सुनकर के भरत जी पृथ्वी पर गिर पड़े। ऐसी दशा में केकई दुखित होकर के कहने लगे, बेटा शोक क्यों करते हो? ऐसे महान राज्य पाने वाले दुख का कारण क्या? जब तुमको इतना महान राज्य मिल रहा है तो फिर दुख का कारण क्या बनता है? माता इस प्रकार करो जब कह रही थी तो भरत जी क्रोध में जलते हुए कहने लगे कि अश्यभ्यस्यासि पापे में घोरम तप्पा भातघातनी पापे तम गतोजाहम पावनोसी समर्थम। भरत जी को गुस्सा आया और कहने लगे, तू राज्य की बात कर रही है? अरे पापनी, तू बात कहने योग्य नहीं है। तू पति की हत्या करने वाली है, तेरे कारण पति के प्राण चले गए और तेरे गर्भ से उत्पन्न होने के कारण मैं भी पापी हो गया। मैं आज विष खा लूंगा या यमलोक चले जाऊंगा या तू कुंभी पाक नरक में पड़ेगी। केकई को इस प्रकार डांट करके भरत जी ने कौशल्या के घर गए और भरत को देखते ही माता कौशल्या रोने लगी। तो पादयोपतिस्त्वाहा, तब भरत जी ने चरणों में प्रणाम किया और रोने लगे और उन्हें गले लगा करके चिंता से
राम माता कौशल्या नेत्रों में जल भर करके कहा, बेटा तुम्हारे बाहर चले जाने पर जो अनर्थ हुए हैं घर में, वह तुमने तो सुन ही लिया होगा अपनी माता की करतूत को, कि मुझे दुख समुद्र में डाल दिया है। पुत्र सभारियो वन में वो यातो लक्ष्मणो में रघुरामचंद्र श्रीराम्बरो बद्ध जटा कलाप संत्यज्य मा दुख समुद्र मग्नाम हा रामे रघुवंशनाथ जातोस्मि त्वं परतः परमात्मा तथापि दुख जहाति मावे विधि बलियान मनीषा। तो कौशल्या कहती है भरत जी से कि हाँ राम, मेरे लिए मेरे परमात्मा मेरे गर्भ से जन्म लिया और दुख ने मेरा पल्ला नहीं छूटा। परमात्मा ने मेरे गर्भ से जन्म लिया फिर भी मेरे दुख का पल्ला नहीं छूटा। विधाता बड़ा बलवान है। भरत जी ने उन्हें इस प्रकार शोक करते हुए देखा, चरणों में पड़ करके कहा, माता मेरी बात सुनो। कैकेयी ने रामचंद्र जी के लिए राज्याभिषेक के लिए जो समय निश्चित किया, जो करतूत है अथवा उसने जो कुछ भी कार्य किया है, मैं जानता हूँ अगर मेरी उसमें कुछ भी सहमति हो, कहीं तुम ये नहीं समझ रही हो कि ये पुत्र की और माँ का मिली जुली बात है, तो अगर मेरे कुछ भी मेरी सहमति हो तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगे, अथवा अरुंधति से वशिष्ठ जी को खड्ग से मारने का जो पाप है वो मुझे लगे। इस प्रकार शपथ करके भरत जी रो गए। तब कौशल्या ने हृदय से लगाया, बेटा कहा, मैं सब जानती हूँ, किसी प्रकार की चिंता मत करो। भरत जी का आना सुना, वशिष्ठ जी राजभवन में आए और भरत जी को रोते हुए देख करके बोले कि वशिष्ठो साधम रहा। अब ये कथा को बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे और परसों। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी, करो कल्याण सियावर राम। जय राम मेरे प्रभु श्री राम, जय राम जय जय राम, जय राम जय राम राम। जय बजरंग बली हनुमान, सबका भला करो भगवान, सबके कष्ट हरो सबके आप सवारो, सबको सन्मति दे भगवान। होवे माता पिता होवे गुरुजन, श्री राम जय राम जय जय राम। जय बजरंग बली हनुमान, श्री आपति रामचंद्र भगवान की जय।